हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम बना रहे हैं वीडियो 2। तो वीडियो 2 जो भी है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो 1 बनाया था बुक में, वो हम पहला पार्ट पढ़ा रहे थे। तो ये भी हमारा कौन सा पहला पार्ट ही चल रहा है, ये ध्यान रहे बेटा। मैंने आपको पहले पार्ट में उस समय श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 ये दोनों का अर्थ, भावार्थ यानी कि शब्दार्थ बताया था, हिंदी अर्थ बताया था, आपको समझाया था किस तरह इसका हिंदी अर्थ पढ़ना है, ये सारा पढ़ाया था, आपको समझ में भी आया होगा। आज हम जो वीडियो 2 बना रहे हैं, इस वीडियो 2 में हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 3 से। आप देख सकते हो बेटा, श्लोक नंबर 3 को सबसे पहले इसका शुद्ध उच्चारण करना जरूरी है, तो हम उसको पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपारस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधीपस्य। नर प्लस अधिपस्य। देखिए बेटा, इसमें लुब्धस्य, लुब्धस्य नहीं होता है लालची या लोभी। जो लोभी व्यक्ति होता है, यशय नश्यति, यशय नहीं होता है कीर्ति, उसकी जो प्रसिद्धि होती है वो नश्यति नष्ट हो जाती है। यानी जब व्यक्ति लालच करता है तो उसकी जगह वो क्या करता है, उसके अपने यश को नष्ट करा लेता है। मतलब उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो नष्ट हो जाती है। क्यों? लालच करने के कारण। तो लालच एक बुरा गुण है, या कह सकते हैं दुर्गुण है। तो इससे कीर्ति नष्ट होती है। पिशूनस्य, पिशूनस्य, देखो बेटा, पिशूनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर। चुगलखोर समझते हैं आप क्या होता है? यानी कि जो चुगली करता है। तो चुगलखोर अगर आप करते हैं तो क्या होता है, उसके मैत्री, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि वो चुगली करेगा तो क्या होगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे और कोई भी उस व्यक्ति का मित्र नहीं बनेगा। तो चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य मतलब कर्तव्य रहित, यानी जो पहले से ही नष्ट है। नष्ट मतलब जो कर्महीन है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति का कुलम, कुल यानी कि वंश, उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, परस्य दूसरे के, अर्थ यानी होता है धन, दूसरे के धन को जो अपना मानता है, या दूसरे के धन पर जो अपनी नज़र रखता है कि ये धन मुझे लेना है किसी प्रकार से, तो दूसरे के धन पर जो नज़र रखता है उससे क्या होता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। तो कर्तव्यहीन या कर्महीन व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, और दूसरे के धन को अपना मानने पर या दूसरे के धन पर नज़र रखने पर उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी नहीं होता है बुरी आदतों वाला, बुरी आदत वाला या आलस्य से युक्त होने वाले का विद्या फलम, विद्या रूपी फल, ज्ञान रूपी फल नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो आलसी होता है वो मेहनत नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, और जो मेहनत अभ्यास नहीं करेगा तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार उसका जो ज्ञान रूपी जो फल है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कृपण कहते कंजूस को, कंजूस का सौख्यम, सौख्यम यानी होता है सुख नष्ट हो जाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंजूसी के कारण अनुचित कार्य करेगा। तो ऐसे कार्यों से उसके घर के सदस्य और यहाँ तक कि वो खुद भी प्रसन्न नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कंजूसी से सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त होता है मदमस्त, घमंडी, अहंकारी। सचिव, सचिव कहते हैं मंत्री को। घमंडी मंत्रियों के या अभिमानी मंत्रियों वाला जो नराधिपस्य,
राजा होता है। अभिमानी या घमंडी सचिवों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये सभी दुर्गुण हैं, तो हमें इन सभी दुर्गुणों का, इन बुरे गुणों का त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ एक बार फिर सुनो बेटा आप सभी ध्यानपूर्वक। लालची व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, कर्म रहित व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, दूसरे के धन को अपना मानने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वाले का ज्ञान रूपी फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और अभिमानी या अहंकारी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात ये सभी जो दुर्गुण है या बुरे गुण हैं, इनका हमको त्याग कर देना चाहिए। समझ आया बेटा आप सभी को? फिर आपको क्या करना है, वही शब्दार्थ जो मैंने पहले ही बताए थे आपको। इस प्रकार ये शब्दार्थ आपको आपकी CW कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद इसका जो हिंदी भावार्थ है, ये हिंदी अनुवाद, ये आपको आपकी HW कॉपी में करना है। समझ आ गया होगा बेटा आपको? तो इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि श्लोक नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैंने कहा था इसको शुद्ध पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इसमें क्या लिखा है? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। का में ए निकलेगा और सौ यहाँ असौ यानी होता है वह। संत है तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम। तो यहाँ पर फिर नीचे देखो, श्रुत्वा वच है मधुर सुक्त रसम सृजंती। दोबारा सुने, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। संत है तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो सेकंड लाइन देखो, लास्ट में चलते हैं। असौ, असौ यानी होता है वह। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो होती है वो। फर्स्ट लाइन देखो ऊपर, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, रसम रस को, समानम समानता से, ये समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम एव शहद ही। माधुर्यम कहते हैं शहद को। तो आप सभी जानते हो कि मधुमक्खियों से ही शहद उत्पन्न होता है। तो शहद ही जनयेत, जनयेत का अर्थ होता है उत्पन्न करती है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे रस को समान रूप से पीकर, देखा होगा आपने कि फूल होते हैं और मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितली, ये सभी फूलों का रस ही पीती हैं। तो ये उस रस को पीती हैं, वो ये नहीं देखती कि रस कड़वा है मीठा है, वो उसको समान रूप से पी लेती हैं। और पीकर ये मधुमक्खी क्या करती है, हमेशा माधुर्यमेव शहद ही जनयेत, यानी कि उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथैव का अर्थ क्या होता है बेटा? उसी प्रकार संत, संत यानी होता है महान लोग, महान लोग, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों के वचय वचनों को, समय श्रुत्वा, समय समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम यानी कि मधुर सुक्त यानी मधुर वचन ही, सृजंती उत्पन्न करते हैं, यानी मधुर वचन ही बोलते हैं। तो यहाँ बेटा बताया गया है कि महान लोग जो होते हैं उन पर, चाहे उनके बारे में सज्जन लोग वार्तालाप करें, चाहे दुर्जन लोग वार्तालाप करें, लेकिन वो अपना नियम नहीं छोड़ते हैं, वो अपने कर्म नहीं छोड़ते हैं। तो वो हमेशा
उनका कार्य है हमेशा लोगों की भलाई करना, तो लोगों की भलाई के लिए वे सुंदर और नीतिपूर्ण वचन बोलते ही रहते हैं। एक बार इसका अर्थ और बता रहा हूँ, सुन लीजिए कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर हमेशा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार महान लोग भी सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं या मधुर वचन ही बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ शब्दार्थ ये तो करने हैं आपको CW में, और इसके बाद हिंदी अनुवाद है ये आपको करना है HW में। समझ आ गया होगा बेटा आपको। तो आपको घर पर इसका अभ्यास करना है और इनको लिखना है, और शब्द दोनों की श्लोकों के शब्दार्थ और दोनों ही श्लोकों का हिंदी अनुवाद ये आपको याद भी करना है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम आपको और पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।